लेता हूँ, टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, ठीक है। तो जब भी आप कुछ डेवलपमेंट करोगे, वेदर इट इज वेब डेवलपमेंट, एंड्रॉइड डेवलपमेंट, समथिंग अबाउट डेवलपमेंट, ओके, तो डेवलपमेंट में आपको चीज़ें करना पड़ेगा। जितना आप चीज़ें करोगे उतना आपको समझ में आएगी चीज़ें। अभी ये तो सिंपल सिंपल है, बट आगे जाके चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लिकेट हो जाएगी, और कॉम्प्लिकेट होना ही चाहिए, सारा इजी नहीं होता है। एक प्रोजेक्ट बनाओ, कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हो तो उसमें कॉम्प्लेक्सिटी तो आती है। तो जैसे जैसे आगे की चीज़ें ऐसा लगेगा आपको कि कॉम्प्लेक्स हो रही है, और मैं भी आपको बताऊंगा कि यहाँ से चीज़ें कॉम्प्लेक्स हो रही है, यहाँ पे थोड़ा आपको ध्यान देना, मैं आपको बताऊंगा कि ये कॉम्प्लेक्स है। तो आपको वो जितने बार आप लिखोगे, जितने बार प्रैक्टिस करोगे, जितने बार वो लाइन ऑफ कोड लिखोगे ना पर्टिकुलर टॉपिक का, कॉम्प्लेक्स टॉपिक का, उतना आपको समझ में आएगा। आपको रटना नहीं है चीज़ें कि यहाँ पे मुझे ये लिखना है, यहाँ पे मुझे वो रटना नहीं मारना है। जितने बार आप उसको करोगे, बार बार करते रहना है। जितने ज़्यादा आप उसके बाद उसको जितना ज़्यादा आप उसको करोगे उतना ज़्यादा आपको वो समझ में आएगा, दैट्स इट। अगर थियोरटिकल में सारी चीज़ें समझ में आ गई बट हमने कुछ करा नहीं, तो हमें समझ नहीं आएगा। आपको स्क्रीन दिख रहा है? यस गाइस, हाँ। ठीक है। तो हमने हाँ। क्या स्टार्ट किया था? इंटेंट क्लास। बताइए इंटेंट क्लास, इंटेंट क्या है? व्हाट इज माई इंटेंट? बताइए इंटेंट क्या है, कल मैंने लिखा के दिया है, रिवाइज मारते हैं। क्या है इंटेंट? Intent is a class इज अ used to क्लास। navigate from one place to another place. यस, वेरी गुड। हाँ सिया, बताओ क्या होता है इंटेंट? इंटेंट इज अ, बोलो बोलो। Intent is a class to क्लास यूज टू, navigate from one place to another अच्छा, place. तो अगर, अच्छा मुझे बताओ, एक जो ऐप होता है, सपोज एक स्विगी का एप्लीकेशन है ना, स्विगी का एप्लीकेशन है। अब स्विगी के एप्लीकेशन में कितनी एक्टिविटीज होती है, यानी एक एप्लीकेशन, कोई भी एप्लीकेशन ले लो, उसमें एक ही एक्टिविटी होती है क्या? डज द एप्लीकेशन नहीं, हैव ओनली वन एक्टिविटी? no, कितनी एक्टिविटी नहीं, होती है? देयर आर एन नंबर ऑफ एक्टिविटीज, राइट? multiple. Multiple, or we can say n, we don't know that, that's why we will say n. There are n number of activities, okay. So what we do, we navigate from one activity to another, means हमारे पास n नंबर ऑफ एक्टिविटीज होती है, और हम एक एक्टिविटी से दूसरे एक्टिविटी पे क्या करते रहते हैं? नेविगेट करते हैं। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है गाइस? हाँ, सपोज आप यहाँ पे, जब आप स्विगी का एप्लीकेशन खोलोगे तो आप कौन से पेज पे होते हो? बताओ। होम पेज, ऐसे होता है ना? समझ में आ रहा है? आप होम के ऊपर होते हो ना? समझ में आ रहा है गाइस? फिर आप होम से कहाँ चले गए? सपोज आप होम से चले गए डिस्काउंट वाले ऑप्शन में, टुडे ऑफर, या फिर ऑफर्स पे चले गए। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? साक्षी, सिया, समझ में आया? हाँ, अब ऑफर्स में, आप ऑफर्स, यानी वो बोल रहा है कि 50% ऑफ है, तो आपने 50% ऑफ पे क्लिक किया, है ना, यानी यहाँ पे लिखा हुआ है 50% ऑफ, 50% ऑफ। अब जैसे इस पे क्लिक किया तो आप इस ऑफर वाले पेज पे आ गए। अब यहाँ पे कुछ मेन्यू है जहाँ पे जो जो 50% ऑफ मिल रहा है, फिर आपको जो पसंद है उस पर क्लिक करोगे तो और दूसरा पेज खुल जाएगा, बराबर है? समझ में आ रहा है? हाँ, फिर आप यहाँ पे क्या करोगे? आपका ऑर्डर, यानी प्लेस, मैं बोलता हूँ प्लेस एक्टिविटी, प्लेस ऑर्डर, प्लेस ऑर्डर, प्लेस ऑर्डर एक्टिविटी, ऐसे बोल सकते हो ना, है ना? ऑर्डर प्लेस करना है। फिर ऑर्डर प्लेस में आपको आपका एड्रेस वगैरह जो भी चीजें पूछता है वो। फिर यहाँ से, अब यहाँ पे क्या होगा? आपका एक पे का बटन होगा। अब पे जैसे क्लिक करोगे तो पेमेंट एक्टिविटी खुल जाएगी। समझ में आ रहा है? हम्म, साक्षी, सिया, समझ में आया? हाँ, है ना? तो आप यहाँ पे क्या करोगे? आपका पेमेंट वो बोलेगा, आपका फोन पे से करना है या फिर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जिससे भी करना है, आपको यहाँ पे पेमेंट डिटेल्स देगा। तो आप यहाँ पे पेमेंट करोगे तो आपका ऑर्डर क्या हो जाएगा? प्लेस हो जाएगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कैसे? तो आप क्या करते हो कंटिन्यूअसली? एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी पे क्या करते हो गाइस? यस, व्हाट यू डू? नेविगेट करते हो। क्या करते हो? है ना? क्या करते हो साक्षी, सिया? नेविगेट करते हो ना? navigate. नहीं, मेरा साउंड आ रहा है? देखो, मुझे थोड़ा कंफर्म करते रहना, क्योंकि हाँ, अगर आप रिस्पॉन्ड नहीं करते हो ना, तो आप तो मेरी बातें सुनते हो बट मुझे ऐसा लगता है कि मैं आउट ऑफ संपर्क नहीं हो गया, इसलिए मैं आपको बात करते रहिए, मुझे समझ में आएगा। तो अगर मुझे एक एक्टिविटी से, सपोज मैं बोलता हूँ ये मेरे पास होम एक्टिविटी है, ठीक है, रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मेरे पास होम एक्टिविटी है।
अगर मुझे इस होम एक्टिविटी से दूसरे एक्टिविटी पे जाना है, सपोज मैं बोलता हूँ प्रोफाइल एक्टिविटी, ठीक है, तो अगर मुझे एक एक्टिविटी से दूसरे एक्टिविटी पे जाना है तो मुझे क्या यूज करना पड़ता है? इंटेंट क्लास। इंटेंट क्लास। क्या यूज करना पड़ता है साक्षी? इंटेंट क्लास। इंटेंट क्लास। समझ में आ गया? इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? यस हाँ। साक्षी या? अब देखो, हम एक एक्टिविटी से दूसरे एक्टिविटी पे जाते हैं तो क्या हम अपने आप चले जाते हैं क्या? नहीं, हम अपने आप नहीं जाते। हम कोई बटन क्लिक करते हैं, वी आर क्लिकिंग समथिंग, हम किसी प्रोसेस को ट्रिगर ट्रिगर करते हैं। इसका मतलब क्या है कि ये मेरे पास होम एक्टिविटी है। समझ में आ रहा है? ये मेरे पास क्या है? होम एक्टिविटी। अब इस होम एक्टिविटी पे मैं क्या दूंगा? बटन। समझ में आ रहा है? यहाँ पे मैं क्या दूंगा? बटन। नेक्स्ट पेज ऐसे देता हूँ, नेक्स्ट पेज। इतना समझ में आ गया? समझ में आ रहा है? हाँ। सिया, सुस्ती, अब सॉरी, सिया और साक्षी, जैसे ही मैं इस हाँ। बटन पे क्लिक करूंगा, ध्यान देना, जैसे ही क्लिक करूंगा तो क्या हो जाएगा? एक नया पेज खुल जाएगा। इसको बोलता हूं मैं प्रोफाइल एक्टिविटी। समझ में आ गया? बताओ, इतना समझ में आ गया? बताओ, समझ में आया? बताओ, इतना समझ में आया? इतना समझ में आया गाइस? हाँ। हाँ। तो हम क्या करेंगे, जब हम एक बटन पे क्लिक करेंगे, किसी बटन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद में हम नया पेज खोलेंगे, बराबर है? यानी जब हम एक बटन क्लिक करेंगे, उस बटन क्लिक करने के बाद हमारा नेविगेशन होना चाहिए। समझ में आ रहा है? और नेविगेशन करके हम कहाँ पे पहुंचेंगे? इस पेज के ऊपर पहुंचेंगे। समझ में आ रहा है? यस साक्षी, सिया, इतना समझ में आया? बताओ, इतना समझ में आ गया? साक्षी, सिया, हाँ सर। ठीक है। तो हमने कल क्या करा था? हमने एक बटन बनाया था ना, बराबर है? हाँ। अब उस बटन पे क्लिक करने के बाद हमें दूसरे पेज पे जाना है। समझ में आ रहा है? हम्म, तो सबसे पहले मुझे बताओ, अब बटन पे क्लिक करना है। क्लिक यानी बटन पे कुछ फंक्शनैलिटी ऐड करना है। बटन पे क्लिक होने के बाद कुछ होना चाहिए। समझ में आ रहा है? जब मैं बटन पे क्लिक करता हूं तो क्लिक करने के बाद समथिंग नीड टू बी हैपन। वो कुछ भी हो सकता है, वो जो काम आप करवा रहे हो बटन क्लिक करने के बाद, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है? तो अगर मुझे बटन क्लिक करने के बाद कुछ करना है तो मैं बटन पे क्या करूंगा? फंक्शनैलिटी ऐड करूंगा। आई वांटेड टू डू सम ऐड सम फंक्शनैलिटी ऑन द बटन, राइट? तो सबसे पहले मुझे बताओ, अगर मुझे एक्सएमएल में जावा का कोई भी काम करना है तो पहला स्टेप क्या है? क्रिएटिंग क्रिएट अ अ वेरिएबल वेरिएबल ऑफ ऑफ व्यू। बोलो, क्या है? बोलो साक्षी। क्रिएटिंग अ वेरिएबल ऑफ व्यू। अच्छा, अब यहाँ, क्रिएटिंग अ वेरिएबल ऑफ यू। वेरी गुड। अब देखो यहाँ पे इस पे आते हैं। अब यहाँ पे व्यू क्या हो जाएगा मेरा? मेरा व्यू क्या हो जाएगा? क्रिएटिंग अ वेरिएबल ऑफ व्यू। तो मेरा व्यू क्या होगा यहाँ पे? बोलो, मेरा व्यू क्या होगा? बटन। बटन हो जाएगा। समझ में आ रहा है? व्यू हमें पता है, जो भी हमें दिखता है वो व्यू होता है। समझ में आ रहा है? तो बट क्रिएटिंग अ वेरिएबल ऑफ व्यू, सबसे पहला स्टेप क्या है? बोलो साक्षी, सिया। क्रिएटिंग अ वेरिएबल क्रिएटिंग ऑफ अ वेरिएबल ऑफ व्यू। व्यू। अब व्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा? हाय बटन। सृष्टि, साउंड आ रहा है? हाँ सृष्टि, सर, मोबाइल से किया ज्वाइन, लैपटॉप पे नहीं हो रहा। ठीक है, मोबाइल से देखो, लैपटॉप में इम्प्लीमेंट करना, ठीक है? हाँ। हाँ। ठीक है। तो अगर मुझे बताओ, सारे लोग बताओ, अगर मुझे एक्सएमएल में जावा का कोई भी काम करना है तो पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप क्या है? क्रिएटिंग अ वेरिएबल ऑफ व्यू। अब देखो, आपको लगेगा यार हम कितने बार बोल रहे हैं चीजें, बट ये सारा याद हो जाएगा आपको। आपको पता ही नहीं चलेगा, खेल खेल में सारा याद हो जाएगा। बताओ, पहला स्टेप क्या है? क्रिएटिंग अ वेरिएबल ऑफ, बोलो सृष्टि। क्रिएटिंग अ वेरिएबल ऑफ व्यू। हाँ सृष्टि बताओ, अगर मुझे एक्सएमएल में जावा का कोई काम करना है, पहला स्टेप बताओ सृष्टि। क्रिएटिंग अ वेरिएबल बाय व्यू। क्रिएटिंग अ वेरिएबल ऑफ
किसका वेरिएबल? सृष्टि किसका वेरिएबल बनाना है? सृष्टि किसका वेरिएबल बनाना है? व्यू का। और व्यू क्या है? अब इस केस में हमारा व्यू क्या हो जाएगा बताओ सारे लोग? व्यू क्या हो जाएगा? बटन। समझ में आ रहा है? हाँ। ठीक है। अब देखो हमारे प्रोजेक्ट में ध्यान देना, यहाँ पे थोड़ा एक एक और पॉइंट में बताता हूँ। हमारे प्रोजेक्ट में बहुत सारे बटन्स हो सकते हैं। सपोज ऐसा हो सकता है कि मेरे पास एक ये जो पेज है, अभी हमारे पास एक ही बटन है, बट अभी ये मेरा पेज है और ब्राइटनेस बहुत बढ़ गया है, मैं कम कर देता हूँ, अरे आंखें खराब हो जाएगी। ये मेरा पेज है, इसमें 4 बटन दिए हुए हैं, 1 2, ये बटन नहीं दिख रहा है बट चलो, ये मेरे पास ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 3 बटन मेरे पास है। ठीक है, ध्यान देना। तो सबसे पहले अगर मैं B1 बटन पे क्लिक करता हूँ, ध्यान देना, तो प्रोफाइल एक्टिविटी खुलनी चाहिए। प्रोफाइल एक्टिविटी खुलनी चाहिए। अगर मैं B2 बटन पे क्लिक करता हूं तो कॉन्टैक्ट एक्टिविटी खुलनी चाहिए। ध्यान देना, कॉन्टैक्ट एक्टिविटी खुलनी चाहिए। अगर मैं B3 वाले बटन पे क्लिक करता हूं तो सेटिंग वाला एक्टिविटी खुलना चाहिए। सेटिंग या फिर बोल सकते हैं कॉन्टैक्ट हो गया, कैटेगरी, कैटेगरी एक्टिविटी खुलनी चाहिए। समझ में आ रहा है? यस गाइस, समझ में आ रहा है? हाँ। सृष्टि आपको मेरा साउंड आ रहा है कि इतना कंफर्म कर देना। मेरा आपका मेरे पास नहीं आ रहा, वो चलता है, बट मेरा आपके पास में आना चाहिए। मेरा साउंड आपको आ रहा है? सृष्टि, सृष्टि मेरा साउंड आपको आ रहा है? सृष्टि मैसेज बॉक्स में डालो, आ रहा है आवाज? अच्छा आप साक्षी सिया, आपको आ रहा है मेरा आवाज? हाँ सर आप। मैं हाँ। कितनी बार पूछ रहा हूँ ना, ये आवाज आ रहा है क्या, आवाज आ रहा है क्या, पूछना पड़ता है। ठीक है, ध्यान देना। मैं क्या बोल रहा हूँ कि हमारे, अगर मैं बोलता हूँ ये मेरा होम एक्टिविटी है, तो अभी तो हमारे इसमें, अरे यार ये आगे के फिर से ये सीन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अभी ध्यान देना, अभी अभी तो हमारे इसमें एक ही बटन है, बट अगर मेरे एक पेज पे 3 बटन होते हैं, समझ में आ रहा है? तो कौन से बटन पे क्लिक करने के बाद क्या होना चाहिए, ध्यान देना। तो बहुत इजी है, कुछ नहीं है इतना। मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास 3 बटन है, ठीक है, B1 B2 B3। अब B1 पे क्लिक करने के बाद क्या होना चाहिए, B2 पे क्लिक करने के बाद क्या होना चाहिए, B3 पे क्लिक करने के बाद क्या होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हर बटन पे हमें अलग अलग काम करना है। समझ में आ रहा है? हर बटन पे हमें अलग अलग काम करना है। और एज अ यूजर आप मुझे बताओ, आप एट अ टाइम कितने बटन पे क्लिक करते हो? आप एट अ टाइम यानी एक बार में आप कितने बटन पे क्लिक करते हो? एक ही बटन पे क्लिक करते हो ना, बरोबर? एक। 2-3 बटन एक ही टाइम पे प्रेस कर देते हो क्या? ऐसा नहीं करते हो ना, एक ही बटन एक टाइम में दबाते हो। तो कौन से बटन पे क्लिक करने के बाद क्या होना चाहिए, ये कैसे पता चलेगा? क्योंकि हर एक बटन की क्या होती है, आईडी होती है। क्या होती है? आईडी। समझ में आ रहा है? B1 के लिए आईडी होती है, B2 के लिए आईडी होती है, B3 के लिए आईडी होती है। हर एक बटन के लिए एक आईडी होती है। समझ में आ रहा है? यस गाइज, समझ में आ रहा है क्या? हर एक बटन के लिए क्या होती है, आईडी होती है। इतना समझ में आ रहा है? हाँ। क्योंकि उस आईडी से हम डिफरेंशिएट करते हैं कि अच्छा ये बटन 2 है, ये बटन 1 है, क्योंकि बटन तो बटन है, बटन में कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, तो हम आईडी से डिफरेंशिएट करते हैं। अच्छा ये आईडी वाला बटन है, इसका मतलब इस बटन में मुझे ये करना है, इस आईडी वाला बटन है तो इसमें मुझे वो करना है। तो ये हम डिफरेंशिएट करते हैं बटन्स में थ्रू आईडी। और आईडी डुप्लीकेट नहीं होगी, हर एक बटन की आईडी यूनिक होती है, हम डुप्लीकेट आईडी नहीं दे सकते। ठीक है, तो हम आते हैं यहाँ पे। तो अगर मुझे जाओ एक्सएमएल में जाओगा, कोई भी काम करना है, सबसे पहला स्टेप क्या है? मैं जाऊंगा, देखो अब मैं मेन एक्टिविटी डॉट एक्सएमएल में मैंने व्यू बनाया है, तो मेन एक्टिविटी डॉट जावा में जाऊंगा। ठीक है, सबसे पहला स्टेप क्या है? बटन क्रिएटिंग अ वेरिएबल वेरिएबल ऑफ ऑफ व्यू। व्यू। हाँ बोलो, बटन नेक्स्ट पेज, मैंने लिख दिया नेक्स्ट पेज बटन। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या है? सेकंड स्टेप। अब जो सेकंड स्टेप है आपको ऑन क्रिएट मेथड के अंदर लिखना है। ये हम वेरिएबल बनाते हैं तो हम क्लास के अंदर वेरिएबल बना सकते हैं, क्लास के अंदर हमें पता है इंस्टेंस वेरिएबल बनता है। तो हम ऑन, अब दूसरा स्टेप जो है वो हमें ऑन क्रिएट के अंदर लिखना है। तो ये जो है ना सेट कंटेंट व्यू वाली लाइन, इसके नीचे आना है, इसके नीचे आओगे और यहाँ पे हमें क्या करना है? सेकंड स्टेप, स्टेप 2। समझ में आ गया? ठीक है, क्या है? लिंकिंग द आईडीज। क्या है स्टेप 2? लिंकिंग द आईडीज। समझ में आ रहा है साक्षी? साक्षी समझ में आ रहा है?
शिया, साक्षी, समझ में आया? हाँ पहला सर। स्टेप क्या है? पहला हाँ स्टेप क्या है? सर। क्रिएटिंग वेरिएबल ऑफ यू। सेकंड स्टेप क्या है? लिंकिंग द आईडीज। बताओ सेकंड स्टेप क्या है? लिंकिंग आईडी। अब मैंने जो वेरिएबल बनाया मेरा क्या है? नेक्स्ट पेज। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा सबसे पहले? नेक्स्ट पेज। ठीक है, नेक्स्ट पेज इज इक्वल टू, कैसे लिंक करते हैं? नेक्स्ट पेज इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी। देखो क्या बोल रहा है? फाइंड व्यू, यानी इस व्यू को फाइंड करो बाय आईडी। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? फाइंड व्यू बाय आईडी। नेक्स्ट पेज इज इक्वल टू क्या लिखना है? फाइंड व्यू बाय आईडी। समझ में आ रहा है? यस हाँ। भाई। अब देखो यहाँ पे ऑटो रिकमेंडेशन आएगा, लिखना नहीं है, ओनली राइट फाइंड। जैसे फाइंड लिखोगे फाइंड व्यू बाय आईडी आ जाएगा। नेक्स्ट पेज इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी। और इस फाइंड व्यू बाय आईडी में हमें क्या देना है? उस बटन की आईडी जो हमने दे रखी होगी। तो इस एक्सएमएल में आते हैं और एक्सएमएल में इस बटन की आईडी मैंने क्या दे रखी है? नेक्स्ट पेज। देखो मैं क्या करता हूँ एज अ, अब मेरा एक स्टाइल है, मैं क्या करता हूँ, मेरा जो वेरिएबल है, मैंने जो वेरिएबल बनाया है बटन का नेक्स्ट पेज, है ना, और आईडी दोनों सेम रखता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि नेक्स्ट पेज के अंदर नेक्स्ट पेज ही आने वाला है। तो मैं वेरिएबल का नाम और आईडी सेम रखता हूँ। देखो वेरिएबल का नाम क्या है? नेक्स्ट पेज है। और मेरी जो आईडी देखोगे उस आईडी का भी नाम क्या है? नेक्स्ट पेज है। समझ में आ रहा है? तो मुझे पता है कि इस फाइंड व्यू बाय आईडी के अंदर देखो नेक्स्ट पेज इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी, और इस फाइंड व्यू बाय आईडी के अंदर हमें क्या देना पड़ता है? आईडी, जो हमारा बटन है उसकी आईडी क्या है वो देना पड़ता है। तो आईडी कैसे देंगे? आर डॉट आई डी। ठीक है, आर डॉट आई डी डॉट नेक्स्ट पेज। दिख रहा है? दिख रहा है साक्षी, शिया, सृष्टि? हाँ। तो ये नेक्स्ट पेज क्या है? आईडी है मेरी बटन की। ठीक है, एंटर करते हैं और यहाँ पे सेमीकोलन दबा देना है। देखो ये नेक्स्ट पेज है मेरी आईडी। हाँ, और मैं एक्सएमएल में जाके दिखूंगा बटन के अंदर तो वो सेम आईडी यहाँ पे है। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है। और अगर आपने कोई अलग आईडी दी होगी तो आपको अलग आईडी देना है। समझ में बोलता हूँ, यहाँ पे मैं आईडी का नाम चेंज कर देता हूँ, आईडी चेंज कर देता हूँ, बीटी यानी बटन, या फिर बटन नेक्स्ट ऐसा लिख दिया मैंने, आईडी चेंज कर दी। तो आप यहाँ पे एक्सएम जावा में आओगे तो यहाँ पे आपको आईडी चेंज करना पड़ेगा, क्या? बटन नेक्स्ट। समझ में आ रहा है? समझ में आया? साक्षी, सिया, सुस्ती, बताओ इतना समझ में आया? हाँ। जो आईडी आपने दे रखी, ऐसा जरूरी नहीं है कि जो मैं दूंगा वही आपको देना, आपने जो दे रखी होगी वो यहाँ पे आईडी डालना। तो सबसे पहले नेक्स्ट पेज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी, देन आर डॉट आईडी डॉट बटन आईडी, जो भी आपकी बटन आईडी होगी। तो मैं यहाँ पे बटन नेक्स्ट कर देता हूँ। समझ में आ गया? इतना क्लियर है? करो इतना। वेरिएबल क्रिएट अ वेरिएबल ऑफ यू एंड लिंक आईडी लिंक करो। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सृष्टि आपको साउंड आ रहा है? पता है तो ये बहुत इजी है। तो हमें पता है कि कोड में अगर हमें कोई भी काम करवाना है, छोटे से छोटा काम भी, ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई, तो हम क्या करते हैं? फंक्शंस का यूज लेते हैं। बराबर है? अब फंक्शन क्या करता है? जो कि हमें कुछ काम करके देता है। बराबर है ना? फंक्शन वही होता है ना जो हमें काम करके देगा कुछ। समझ में आ रहा है गाइस? है ना? हाँ। तो हम कर ये देखो बटन कैसे काम करते हैं। जो भी हमारे बटन होते हैं ना, तो बटन क्लिक करने के बाद कुछ फंक्शन होता है ना, कुछ तो होता है, कुछ ऑपरेशन होता है ना। बराबर? समझ में आया? जैसे ही हम किसी बटन पे क्लिक करते हैं, समझ ये है बटन हमारा क्लिक मी। अब जैसे आप इस पे क्लिक करते हो तो कुछ होता है ना, कुछ परफॉर्म होता है। बराबर है? तो जैसे ये होता क्या है, जैसे आप किसी किसी बटन पे क्लिक करते हो तो होता क्या है? एक फंक्शन कॉल हो जाता है। क्या होता है? एक फंक्शन जो है वो क्या हो जाता है? कॉल हो जाता है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है गाइस? फंक्शन क्या हो जाता है? कॉल हो जाता है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? साक्षी, सिया, सृष्टि, समझ में आ रहा है क्या? बताओ। हाँ। और ये फंक्शन क्या हाँ। करेगा? जो भी आप इसको काम दोगे, टास्क, वो आपको करके दे देगा। समझ में आ रहा है? तो जैसे आप बटन पे क्लिक करोगे एक फंक्शन कॉल होगा, और ये फंक्शन के अंदर आप जो उसको बोलोगे वो फंक्शन आपको करके दे देगा। तो जैसे पहले लेक्चर में हमने इसके अंदर टोस्ट प्रिंट किया था ना, है ना? बराबर? इस फंक्शन के अंदर टोस्ट प्रिंट करा हाँ। था। तो हमने टोस्ट दिया था, तो जैसे हम बटन पे क्लिक कर रहे थे तो हमारा टोस्ट शो हो रहा था, दिस इज अ टोस्ट मैसेज। जैसे ही क्लिक किया फंक्शन रन हुआ, और फंक्शन ने जो हमारा अंदर वाला जो काम है वो करके दे दिया हमें। तो जो हमें काम करना है वो हम उस फंक्शन के अंदर देंगे। तो सबसे पहले बटन देखो, तो इसीलिए जैसे हम बटन पे क्लिक करते हैं, ठीक है, तो बटन पे क्लिक करने के बाद एक फंक्शन कॉल होना चाहिए। ध्यान देना, ये समझ में आया कि जैसे हम बटन पे क्लिक करते हैं तो फंक्शन कॉल होता है? ये समझ में आया? साक्षी, सृष्टि, सिया, ये समझ में आया? हाँ।
और वो फंक्शन के अंदर आपने जो काम दिया होगा वो आपको करके दे देगा। इतना समझ में आ गया? इतना समझ में आ हाँ गया? इसको थोड़ा ड्रॉ कर लो। इसको थोड़ा मैं यहाँ पे ये जो आपको अभी यहाँ पे लिख रहा हूँ इसको थोड़ा ड्रॉ कर लो, ठीक है? हाउ हाउ द बीटी यानी बटन, हाँ आप बटन पूरा लिखना। हाउ द बटन ऑन क्लिक वर्क, ठीक है? मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूँ आपको, आप ऐसे भी लिख सकते हो बीटी, यानी आप अगर आपको बीटी का मतलब पता है कि बीटी का मतलब बटन होता है तो बीटी भी लिख सकते हो। तो सबसे पहले ये ड्रॉ कर लो, रफ रफ डायग्राम ड्रॉ कर लो इसका। ये बटन है मेरे पास, ठीक है? क्लिक नाम का बटन। जैसे इस बटन पे क्लिक करता हूँ तो होता क्या है, एक फंक्शन कॉल होता है। ड्रॉ करो इसको, फंक्शन कॉल होता है। और ये फंक्शन का नाम मैं दे देता हूँ ऑन क्लिक, ठीक है? इसको ड्रॉ करो, सारे ड्रॉ करो, ये डायग्रामेटिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं बोलता हूँ इस फंक्शन का नाम है void ऑन क्लिक, ठीक है? और ये void ऑन क्लिक नाम का फंक्शन कॉल हो जाता है, और इस फंक्शन के अंदर आप जो टास्क दोगे वो इंप्लीमेंट हो जाएगा। सो टास्क टू इंप्लीमेंट। समझ में आ रहा है? रफली डायग्राम ड्रॉ करो, ठीक है? फंक्शन कॉल, ये कॉल है ना, CALL। ड्रॉ करो इसको, ये बटन है, यहाँ पे क्लिक हो रहा है यानी क्लिक, CLIC। ये एरो का मतलब क्लिक है, ऐसा बता रहा हूँ मैं। ये एरो का मतलब क्या है? क्लिक। इसको ड्रॉ करो। सबको साउंड आ रहा है मेरा? साक्षी, सृष्टि, सिया, आवाज येते का? हाँ हाँ, इसको ड्रॉ करो। हाँ जब जब भी हम बटन बनाते हैं तो बटन को ऑन क्लिक बनता है। ऑन क्लिक यानी कि बटन पे प्रेस करोगे तो कुछ होना चाहिए। तो बटन काम कैसे करता है? हाउ द बटन ऑन क्लिक वर्क। ऑन क्लिक यानी कि जब आप प्रेस करोगे उसको। ऑन क्लिक का मतलब होता है कि जब आपने उसको प्रेस किया। ऑन क्लिक का मतलब क्या था? जब आपने बटन को प्रेस किया तो क्या होगा? ऑन, यहाँ पे स्लैश करके प्रेस भी लिख सकते हो, ठीक है? लिखो ये सारा, अच्छे से डायग्राम बनाना। डायग्राम से ही आपको ये पता चलेगा। तो ये फंक्शन कॉल होगा ना, यहाँ पे क्या होगा? फंक्शन कॉल होगा। तो मैंने आपको एग्जांपल दिया है कि वो फंक्शन, मैं बोलता हूँ कि ये void on click, ये क्या है? ये भी एक फंक्शन है। मैंने बोला कि फंक्शन कॉल होगा। और कौन सा फंक्शन? void on click वाला। और ऑन क्लिक के अंदर आप जो काम आप उसको दोगे वो करके आपको दे देगा। बनाओ इसको, अच्छे से बनाना है नोट्स। नोट्स हमारे सबसे नजदीक वाला होता है, उसको बहुत सुंदर रखना है। हो गया? बना के हो गया? हो गया सृष्टि, सिया? हाँ भेजो मुझे व्हाट्सएप पे कैसा बना है। हाउ द बटन ऑन क्लिक वर्क। भेजो जल्दी जल्दी। आप सबकी हैंडराइटिंग और प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है। चलो बहुत अच्छा। तो सिया ने लिखा है, कैसे क्या हो गया? सिया डिलीट क्यों करा? अच्छा तो था वो। हाँ, तो सबसे पहले ऑन क्लिक बटन के ऊपर फंक्शन कॉल हुआ है void ऑन क्लिक। हाँ, तो void ऑन क्लिक एक फंक्शन होता है। void का मतलब क्या होता है? नो रिटर्न टाइप। और ऑन क्लिक का मतलब क्या होता है? फंक्शन नेम, है ना? चलो, सृष्टि की भी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है। हाउ द बटन ऑन क्लिक वर्क। हाँ, बहुत अच्छा। हाँ, void क्या होता है? नो रिटर्न टाइप। और ऑन क्लिक क्या है? फंक्शन का नाम, ठीक है? तो बटन पे क्लिक करने के बाद हमें करना है ना कुछ। तो बटन का क्या बनाना पड़ेगा हमें? ध्यान देना। अगर बटन क्लिक करने के बाद मुझे कुछ परफॉर्म करना है, कुछ एग्जीक्यूट करना है, तो मुझे बटन का ऑन क्लिक बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है? ऑन क्लिक। समझ में आया?
तब ताकि हमें करना क्या है कि जैसे मैं बटन पे क्लिक करूं तो नेक्स्ट पेज खुल जाए। तो बटन पे क्लिक करने के बाद कुछ हो रहा है, समझ में आ रहा है गाइज? बटन पे क्लिक करने के बाद कुछ हो रहा है, तो इसलिए बटन पे जैसे क्लिक हो तो कुछ कुछ फंक्शन होना चाहिए, कुछ होना चाहिए। ओके, कुछ भी होना उसको बोलते हैं कुछ हो रहा है, वो फंक्शन हो रहा है। तो मुझे बटन पे क्लिक करने के बाद क्या करना है, कुछ परफॉर्म करना है, इसलिए मुझे बटन का ऑन क्लिक बनाना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे आप यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपने पहले बनाया होगा। इसको बनाना मत, b1 नेक्स्ट पेज डॉट सेट ऑन क्लिक ना न्यू व्यू डॉट ऑन क्लिक, ठीक है। अब देखो आपके पास में ये वाला कोड लिखा होगा पहले से, ठीक है, आप हमने लास्ट टाइम करा था ना। तो इसको क्या करना है, यहाँ से ध्यान देना, ये नेक्स्ट पेज जो भी आपका बटन होगा जो भी होगा उसको यहाँ से सिलेक्ट करना, और यहाँ पे जहाँ पे ये सेमी कोलन आ रहा है यहाँ पे सिलेक्ट करना, इसको उड़ा देना। समझ में आ रहा है? फिर से बता रहा हूँ, ये जो नेक्स्ट पेज आपका ये वेरिएबल होगा इसको यहाँ से सिलेक्ट करना है, और सेमी कोलन जहां तक सेमी कोलन है वहां तक सिलेक्ट करना है, इसको डिलीट कर देना। समझ में आ रहा है? हो गया? करते आएगा, बताओ। डिलीट करना है और हमें स्क्रैच से लिखना है। हम सारे बार बार कोड स्क्रैच से लिखेंगे ना तो हमारा प्रैक्टिस होता रहेगा। ठीक है, इतना क्लियर है? इतना समझ में आ गया क्या करना है? हाँ। हाँ, तो अब हमें बटन का क्या हाँ। बनाना है, स्टेप 3 में हमें बटन एडिंग फंक्शनैलिटी का मतलब क्या है, हमें बटन का क्या बनाना है, बटन का ऑन क्लिक बनाना है। क्या बनाना है? ऑन क्लिक। समझ में आ रहा है? यानी जैसे ही बटन पे क्लिक करें तो कुछ कोई फंक्शन कॉल होना चाहिए, और वो फंक्शन का नाम होता है ऑन क्लिक, जैसे मैंने बताया। तो कैसे करना है, बटन का नाम क्या है, नेक्स्ट पेज, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, नेक्स्ट पेज। समझ में आ रहा है? क्या लिखा, नेक्स्ट पेज। समझ में आया? समझ में आया? क्या लिखा, नेक्स्ट पेज। समझ में आया? बटन का ऑन क्लिक बनाना है, यानी हम ये क्या कर रहे हैं, हम ऐसा एडजस्टमेंट कर रहे हैं कि जैसे बटन पे क्लिक होगा तो एक फंक्शन कॉल होगा, है ना। तो जब बटन पे क्लिक हो और उसके बाद में फंक्शन कॉल हो, वो जो प्रोसेस है, ये जो करने के लिए हमें करना पड़ता है, इसको बोलते हैं ऑन क्लिक बनाना। बटन का हमें ऑन क्लिक बनाना है। तो नेक्स्ट पेज लिखा, इतना समझ में आ गया? बताओ, इतना क्लियर है? साक्षी, सिया, सृष्टि। हाँ। नेक्स्ट पेज फिर क्या करना है डॉट, नेक्स्ट पेज डॉट, क्या लगाना है, नेक्स्ट पेज डॉट, और यहाँ पे लिखना है SET स्मॉल में लिखना, ठीक है। सेट ऑन क्लिक लिसनर, क्या लिखना है, नेक्स्ट पेज डॉट सेट। आप जैसे सेट लिखोगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा सेट ऑन क्लिक लिसनर, दिख रहा है? पहला ही ऑप्शन दिख रहा है, सृष्टि, साक्षी, दिख रहा है पहला ऑप्शन, सेट ऑन क्लिक लिसनर। हाँ। समझ में आ रहा है? उस पर क्लिक कर देना है। सो नेक्स्ट पेज डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर। समझ में आया? नेक्स्ट पेज डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर। समझ में आ गया? इतना क्लियर है? एक और बताता हूँ बटन को ऑन क्लिक कैसे बना। सबसे पहले नेक्स्ट पेज लिख दिया जो हमारा बटन है, फिर डॉट सेट ऑन क्लिक। आप यहाँ पे सेट लिखोगे ना ओनली, देखो ऑटो रिकमेंडेशन में जाता है, मैनुअली कोड नहीं लिखना है। सेट लिखोगे ना तो आपको यहाँ पे पहले ऑप्शन मिल जाएगा, दिख रहा है सेट ऑन क्लिक लिसनर, दिख रहा है सृष्टि, साक्षी, सिया, दिख रहा है पहला ऑप्शन, उस पर क्लिक कर देना है। हो गया सर। इतना हो गया? ठीक है, यहाँ तक काम नहीं हुआ हमारा। यहाँ पे हमें एक मेथड ओवरराइड करनी पड़ती है। ओवरराइडिंग हमें पता है, तो एक ऑन क्लिक वाली मेथड होती है गाइस, एक ऑन क्लिक वाली मेथड होती है जो हमें ओवरराइड करनी पड़ती है। तो सेट ऑन क्लिक लिख दिया, और इसके इसके अंदर हमें लिखना है न्यू, स्मॉल, हाँ, न्यू करके, न्यू। जैसे ही स्पेस मारोगे तो आपको दिख रहा है व्यू डॉट ऑन क्लिक लिसनर, दिख रहा है व्यू डॉट ऑन क्लिक लिसनर, ग्रीन वाला पहला ही ऑप्शन दिख रहा होगा, दिख रहा है न्यू व्यू डॉट ऑन क्लिक लिसनर, हाँ। पहला ऑप्शन, इस पे क्लिक कर देना। तो आपका ऑन क्लिक लिसनर बन के आ जाएगा, ये हो गया आपका ऑन क्लिक लिसनर। समझ में आ रहा है? एक और बार बताता हूँ, हाँ, एक और बार बताते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, नेक्स्ट पेज, मैं कर रहा हूँ, आप नहीं करना, नेक्स्ट पेज डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, ठीक है। देन न्यू, जैसे स्पेस मारूंगा तो एक और बार ये मुझे दिख जाएगा, क्या, व्यू डॉट ऑन क्लिक लिसनर, ग्रीन इंटरफेस है ये, हाँ, इंटरफेस के अंदर की मेथड एब्स्ट्रैक्ट होती है ना, पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट होती है, तो हमें वो ओवरराइड करनी पड़ती है। इसलिए व्यू डॉट ऑन क्लिक लिसनर वाली मेथड क्या करेंगे, क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ओवरराइड हो जाएगी, ये ओवरराइड होगी। और मैंने जो मेथड आपको बताया था, जो फंक्शन कॉल होता है बटन क्लिक करने के बाद, यहाँ पे जो मैंने बताया था, ये ऑन क्लिक वाला, वॉइड ऑन क्लिक, तो ये रहा आपका वो फंक्शन जो कि ओवरराइड होके यहाँ पे कॉल होगा। समझ में आ रहा है? इतना समझ में आया? सुस्ती, साक्षी, हाँ। करते आएगा? हो गया? बटन का ऑन क्लिक बनाया, हो गया सर।
सृष्टि आपका हुआ? सृष्टि सृष्टि आपका ऑन क्लिक बना? सृष्टि आपका ऑन क्लिक हुआ, बना ऑन क्लिक? सृष्टि ने लेफ्ट कर दिया क्या? ठीक है, तो यहाँ पे ऑन क्लिक बनेगा। अब मुझे बताओ हमें करना क्या है? इंटेंट में हमें क्या करना पड़ता है कि जैसे मैं एक बटन पे क्लिक करूं तो क्या होना चाहिए? दूसरा पेज खुलना चाहिए। समझ में आ रहा है? क्या करना है हमें? जैसे मैं बटन पे क्लिक करूं तो जो ऑन क्लिक के अंदर लिखूंगा वो होगा। समझ में आया? अब मुझे करना क्या है? जैसे ही मैं बटन पे क्लिक करूं, समझ में आ रहा है, तो क्या होना चाहिए? नेक्स्ट पेज खुलना चाहिए। तो मैं बटन पे क्लिक करने के बाद होना चाहिए, इसलिए मैं क्या करूंगा, ये वॉइड ऑन क्लिक के अंदर लिखूंगा। जो भी नेक्स्ट पेज वाला काम होगा वो मैं ऑन क्लिक के अंदर लिखूंगा। समझ में आ रहा है? अब देखो मुझे बताओ इंटेंट क्लास का यूज क्या है? इंटेंट क्लास का यूज क्या है? यस गाइज? Navigate one page to another अनदर page. पेज। समझ में आ रहा है? तो इंटेंट एक क्या है? क्लास है। और इंटेंट क्लास हमें, ध्यान देना, हमें बनाना नहीं पड़ता। जैसे हमने स्टूडेंट इन्फो क्लास बनाया, लाइक बहुत सारे कैट डॉग हमने क्लास बनाया। अब ये इंटेंट क्लास जो है वो हमें बनाना नहीं पड़ता, वो पैकेज के अंदर पहले से ही आता है। जैसे मैंने बताया ना आपको, कुछ क्लासेस पैकेज के अंदर ऑलरेडी आती है ना, पैकेज जब हमने पढ़ा था। तो ये क्लास हमें डायरेक्टली यूज करना पड़ता है। तो इंटेंट क्लास का हमें क्या बनाना पड़ता है? ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। व्हाट वी हैव टू डू? वी हैव टू क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ इंटेंट क्लास। बताओ क्या करना पड़ता है? ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है? ऑब्जेक्ट। समझ में आ रहा है? ऑब्जेक्ट। इंटेंट क्लास का क्या बनाना पड़ता है? ऑब्जेक्ट ऑफ इंटेंट क्लास। समझ में आ रहा है? इंटेंट क्लास का क्या बनाना पड़ेगा? बताओ। ऑब्जेक्ट। समझ में आया? अब मुझे बताओ हम ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं? क्लास नेम ऑब्जेक्ट नेम इज इक्वल टू न्यू क्लास नेम, ऐसे बनाते हैं ना ऑब्जेक्ट। New class. तो अभी मुझे हाँ, इंटेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है, तो मैं इस वॉइड ऑन क्रिएट के अंदर इंटेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। कैसे? आई कैपिटल ना, क्योंकि क्लास जो होता है ना, जितने भी क्लासेस होती है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल से होता है। अब हम खुद बनाते हैं तो हम उसमें स्मॉल दे देते हैं, बट जो एक स्टैंडर्ड होता है ना, जो क्लास का जो पहला लेटर है वो कैपिटल होता है। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा आई कैपिटल, आई एंड बाकी स्मॉल। हाँ, आई कैपिटल होता है ओनली, यानी फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, बाकी नहीं होता। इंटेंट। समझ में आ रहा है? यहाँ पे लिखा मैंने इंटेंट, दिख रहा है आपको? दिख रहा है इंटेंट? दिखा? आई कैपिटल है, INTENT। समझ में आया गाइज? समझ में आया क्या लिखा? इंटेंट, है ना? समझ में आया? इतना क्लियर है क्या? बताओ। हाँ, बहुत बढ़िया। इतना हाँ, क्लियर है? इंटेंट, सबसे पहले इंटेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है, ठीक है? अब इंटेंट क्या है? क्लास। तो जैसे मैंने यहाँ पे इंटेंट लिखा तो यहाँ पे रेड लाइन आ गई बराबर। तो आपको क्या करना है? इसके ऊपर हवर करना है, और हवर करने के बाद आपको आएगा इंपोर्ट क्लास। ऐसा दिख रहा है ऑप्शन? अगर रेड आता है तो इंपोर्ट क्लास का क्या आएगा? ऑप्शन आएगा, इस पे क्लिक कर देना। जैसे ही इस पे देखो, आप रेड आ गया ना, यहाँ पे इंटेंट रेड रेड दिख रहा है, तो यहाँ पे हवर करना है, इंपोर्ट क्लास आएगा, इंपोर्ट क्लास पे क्लिक कर देना है, वो इंटेंट क्लास इंपोर्ट हो जाएगा। समझ में आ गया? इतना क्लियर है? इतना क्लियर है साक्षी, सृष्टि, सिया? हाँ। इंटेंट क्लास का क्या बनाना है? ऑब्जेक्ट। तो इंटेंट, फिर लिखता हूँ I1। क्या है? इंटेंट I1 इज इक्वल टू, बोलो, इंटेंट I1 इज इक्वल टू न्यू इंटेंट। ऐसे बनाते ना ऑब्जेक्ट, बराबर है? इंटेंट I1 इज इक्वल टू न्यू इंटेंट। इंटेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है ना, सो इंटेंट I1 इज इक्वल टू न्यू इंटेंट। समझ में आ रहा है सृष्टि, सिया, साक्षी? ऑब्जेक्ट बनाना पता है ना कैसे बनाते हो? हाँ। तो इंटेंट I1 इज इक्वल टू न्यू इंटेंट। इतना समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया? बताओ, इतना आ गया समझ में? हाँ। हाँ। अब ये क्या है? बोलो क्या है ये? default constructor. कंस्ट्रक्टर। तो आपको पता है ना कि कंस्ट्रक्टर को हमें कुछ पैरामीटर देना पड़ता
है ना, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी होता है हमारे पास, बरोबर है, समझ में आ रहा है। हाँ तो अगर अगर आपने पैरामीटर नहीं दिए तो क्या होगा, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, समझ में आ रहा है। होता है ना ऐसा, हमने कंस्ट्रक्टर देखा है ना। हाँ, अगर पैरामीटर दोगे तो पैरामीटर वाला कॉल हो जाएगा। तो यहाँ पे ये इंटेंट, यहाँ तक मुझे बताओ, यहाँ तक आपने लिख लिया, यहाँ तक बना लिया, यहाँ तक बना लिया, हाँ ठीक है। अब देखो, यहाँ पे इसको नोट डाउन करना, मैं आपको जो भी चीजें मैं इंपॉर्टेंट है उसको नोट डाउन करने के लिए बोलूंगा। अब यहाँ पे मेरा जो ये है वो थोड़ा अनएक्सपेक्टेडली बिहेव कर रहा है, नोट पैड, इसको नोट, जो भी चीजें देखो ये सारी मैं आपको साथ साथ में नोट्स भी बना के ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आगे जाके मैं ये आप जो चीजें यानी जब मैं पढ़ा था तो मुझे बहुत दिक्कतें गई थी, इसलिए आपको वो नहीं आना चाहिए, इसलिए मैं दिखा रहा हूँ। ओके, हाउ टू वर्क विथ इंटेंट क्लास, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ऊपर हेडिंग लिखता, हाउ टू वर्क विथ इंटेंट क्लास, ऐसा लिखना, हाउ टू वर्क विथ इंटेंट क्लास, ठीक है, ऐसा लिखना। तो सबसे पहले मैंने हमें क्या करना पड़ता है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ इंटेंट क्लास, क्या करना पड़ता है, ऑब्जेक्ट इंटेंट क्लास का क्या करना पड़ता है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है, कैसे, इंटेंट, इंटेंट i1 इज इक्वल टू न्यू इंटेंट, इतना समझ में आ गया, यस, साक्षी, सृष्टि, सिया, इतना समझ में आ गया, हाँ, इतना समझ में आ गया, बताओ, आपको आवाज आ रहे हैं, सिया, हाँ सर हो गया। हो गया, लिखना बुक पे लिखना, हाँ, बुक पे लिखना है, क्या करना है, इंटेंट i1 इज इक्वल टू, ये लिखो सारा, हाउ टू वर्कआउट विद द इंटेंट क्लास, क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ इंटेंट क्लास, तो इंटेंट क्लास को ऑब्जेक्ट बना लिया, एंड इंटेंट क्लास के ऑब्जेक्ट को, ये क्या है, कंस्ट्रक्टर है, बराबर, समझ में आ गया, ये क्या है, कंस्ट्रक्टर है ना, सृष्टि, सिया, साक्षी, ये कंस्ट्रक्टर है ना, इतना लिखो पहले, हाँ। अब इस कंस्ट्रक्टर को हमें कुछ चीजें देना पड़ता है, कुछ पैरामीटर हमें देना पड़ता है, ठीक है, इतना लिख लिया, हो गया, लिखना हो गया। हाँ हम्म, अब इस इंटेंट इंटेंट के कंस्ट्रक्टर को हमें क्या देना पड़ता है, ध्यान देना, क्या देना, दो दो चीजें देना है, फ्रॉम डॉट दिस, समझ में आ रहा है। सबसे पहले हमें देना है इसको फ्रॉम डॉट दिस, देखो हमें एक पेज से दूसरे पेज पे जाना है ना, तो सबसे पहले इंटेंट क्लास को हमें देना पड़ता है, कंस्ट्रक्टर को देना पड़ता है फ्रॉम डॉट दिस, यानी कहां से जाना है, समझ में आ रहा है, फ्रॉम डॉट दिस, समझ में आ रहा है क्या, इंटेंट क्लास में हमें उसको सबसे पहले क्या देना पड़ता है, फ्रॉम डॉट दिस, यानी कहां से जाना है, समझ में आ रहा है, फ्रॉम डॉट दिस, समझ में आया क्या, दिस कीवर्ड पता है हमें क्या होता है ना, समझ में आ रहा है क्या, बताओ, बोलो। हाँ तो सबसे पहले इंटेंट क्लास को क्या देना है, फ्रॉम डॉट दिस, फ्रॉम का मतलब है कौन सी एक्टिविटी से जाना है, फ्रॉम का मतलब होता है कौन सी एक्टिविटी से जाना है, ओके, फ्रॉम डॉट दिस, कॉमा, टू डॉट क्लास, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो इंटेंट के कंस्ट्रक्टर को हमें क्या देना हाँ पड़ता है, फ्रॉम डॉट दिस, कॉमा, टू डॉट क्लास, समझ में आ रहा है, यानी कहां से जाना है डॉट दिस, और कहां पे जाना है डॉट क्लास, लिखो ये, फ्रॉम डॉट दिस, तो फ्रॉम का मतलब होता है, यहाँ पे लिख भी दे रहा हूं, फ्रॉम विच एक्टिविटी, फ्रॉम विच एक्टिविटी, ओके, टू, टू विच एक्टिविटी, समझ में आ रहा है। तो इंटेंट आई वन इज इक्वल टू न्यू इंटेंट फ्रॉम डॉट दिस टू डॉट क्लास, फ्रॉम डॉट दिस कॉमा है, यहाँ कॉमा डालना है यहाँ पे, फ्रॉम डॉट दिस कॉमा टू डॉट क्लास, तो फ्रॉम का मतलब होता है कहाँ से जाना है, फ्रॉम विच एक्टिविटी, और टू का मतलब होता है कहाँ पे जाना है, टू विच एक्टिविटी, फ्रॉम विच एक्टिविटी और टू विच एक्टिविटी में समझ में आ रहा है ये क्या होता है, तो गाइस बताओ,
कहाँ से जाना है, आपको इंटेंट क्लास के कंसेप्ट को वही बताना पड़ता है कि कहाँ से जाना है और कहाँ पे जाना है, नेविगेट करना है ना। समझ में आ रहा है क्या गाइस? साक्षी, सृष्टि, समझ में आ रहा है? कहाँ पे जाना है, सॉरी, कहाँ से जाना है और कहाँ पे जाना है, ये दोनों चीजें आपको उसको बताना पड़ता है इंटेंट क्लास को। समझ में आ रहा है क्लास के कंसेप्ट को? समझ में आया? इतना लिख लिया? सृष्टि, सिया, लिख लिया? साक्षी, हो गया इतना? हाँ सर। लिख लिया? हाँ सर। हाँ। अब इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो सबसे पहले मुझे बताओ, हमें कौन से एक्टिविटी से जाना है? फ्रॉम का मतलब होता है कहाँ से, कौन से एक्टिविटी से जाना है हमें? एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन से जाना है ना, इस एक्टिविटी से जाना है ना? समझ में आ रहा है? इस एक्टिविटी से जाना है ना, ये एक्टिविटी से दूसरे पेज पे जाना है ना। तो कौन से एक्टिविटी से जाना है? मेन एक्टिविटी से। यानी देखो, हर बार जावा फाइल का मेंशन करना, एक्सएमएल फाइल का मेंशन नहीं करना। जो भी कहाँ से जाना है और कहाँ पे जाना है, तो कहाँ से जाना है हमें? मेन एक्टिविटी से जाना है। कहाँ से जाना है? मेन एक्टिविटी। समझ में आ रहा है? हम यही पे तो है ना, यही यही से हमें दूसरे इस पे जाना है ना। तो इसमें हमें इसकी क्या डालना है? मेन एक्टिविटी। क्या डालना है? मेन एक्टिविटी डॉट दिस। समझ में आया? पहला फ्रॉम डॉट दिस का मतलब क्या है? कहाँ से जाना है। तो ये तो पहले पेज होता है ना, यानी ये जो आपको दिख रहा है मेन एक्टिविटी डॉट जावा, ये किसकी जावा फाइल है? एक्टिविटी अंडरस्कोर में, यानी जो होम पेज है इसकी एक्टिविटी, इसकी जावा फाइल है ये। ठीक है, जो हमारा पहला पेज है उसकी ये जावा फाइल है। तो इसी पेज से हमें दूसरे पेज पे जाना है। तो मैं क्या बोलूंगा? मेन एक्टिविटी, यानी जिस एक्टिविटी में मैं अभी हूँ वहां से मुझे दूसरे एक्टिविटी पे जाना है। तो मेन एक्टिविटी। समझ में आ रहा है? सबसे पहले क्या लिखना है? मेन एक्टिविटी डॉट दिस, फ्रॉम डॉट दिस। इसका मतलब होता है मेन एक्टिविटी डॉट दिस का ही मतलब क्या होता है? फ्रॉम डॉट दिस। इतना समझ में आया गाइज? इतना समझ में आया? बताओ, इतना समझ में आया? हाँ सर। कहाँ से हाँ। जाना है? तो हमें कहाँ से जाना है? मेन एक्टिविटी में है ना। अभी तो हम देखो, अभी हम कहाँ पे है? ऑन क्लिक किसके अंदर बनाया है? मेन एक्टिविटी के अंदर। यानी हमें मेन एक्टिविटी से जाना है। फ्रॉम फ्रॉम वाली फाइल कैसे पता करोगे आप? जिस एक्टिविटी में अभी आप हो, तो मैं मेन एक्टिविटी में हूँ, तो मैं क्या बोलूंगा? मेन एक्टिविटी डॉट दिस। इतना समझ में आया? फ्रॉम डॉट दिस। इतना समझ में आया? यस गाइज, बताओ, इतना समझ में आया? हाँ। उसके बाद में कॉमा करके क्या देना है? टू डॉट क्लास। कौन से फाइल, कौन से एक्टिविटी पे जाना है? समझ में आ रहा है? कहाँ से जाना है, कहाँ पे जाना है। तो मुझे कहाँ पे जाना है? मुझे प्रोफाइल एक्टिविटी पे जाना है ना। प्रोफाइल एक्टिविटी पे जाना है, बराबर है। तो मैं यहाँ पे क्या दूंगा? कॉमा प्रोफाइल एक्टिविटी डॉट क्लास। समझ में आ रहा है? ये दो चीजें आपको उसको देना है, फ्रॉम डॉट दिस, टू डॉट क्लास। और ये अगर ये हो गया आपका इंटेंट का, जो इंटेंट को चाहिए। तो हमने सबसे पहले क्या दिया उसको? मेन एक्टिविटी डॉट दिस, यहाँ से जाना है, कॉमा प्रोफाइल एक्टिविटी डॉट क्लास, so from dot this to dot class. Okay, so intent I1 is equal to new intent from dot this to dot class. तो from हम यानी कहाँ से? मेन एक्टिविटी जाना है, from dot this to यानी प्रोफाइल एक्टिविटी में जाना है, तो प्रोफाइल एक्टिविटी डॉट क्लास। इतना समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया? साक्षी, सृष्टि, सिया, इतना समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया सृष्टि, साक्षी? हो फ्रॉम गया डॉट, सर। फ्रॉम डॉट दिस टू डॉट क्लास समझा क्या ये साक्षी? आपको सबको समझा फ्रॉम हाँ। डॉट दिस टू डॉट क्लास क्या होता है? तो बताओ। हम्म। अब आपने इंटेंट बना लिया, इंटेंट का ऑब्जेक्ट बना लिया, इंटेंट का ऑब्जेक्ट को दो चीजें दे दी, फ्रॉम डॉट दिस टू डॉट क्लास दे दिया। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने इसके बाद वाली लाइन नहीं लिखी तो आपका पेज नेविगेट ही नहीं होगा, आप दूसरे पेज पे जाओगे नहीं। तो देखो, जैसे आप ये लाइन लिख देते हो, उसके नीचे आपको लिखना है स्टार्ट एक्टिविटी। ध्यान देना, START एक्टिविटी। ध्यान देना, आपको स्टार्ट एक्टिविटीज नहीं करना है। ध्यान देना, यहाँ पे आपको ऑटो रिकमेंडेशन आ जाएगा, आपने यहाँ पे उसके नीचे लिखना है START। तो जैसे स्टार्ट लिखोगे तो आपको पहला ही दिख रहा है, ये स्टार्ट वाला पहला ऑप्शन, पहला ऑप्शन दिख रहा है स्टार्ट वाला, स्टार्ट एक्टिविटी दिख रहा है, स्टार्ट एक्टिविटी दिख रहा है।
साक्षी, साक्षी, सृष्टि, सिया, दिख रहा है स्टार्ट एक्टिविटी? हाँ। तो आपको हमेशा स्टार्ट एक्टिविटी पे क्लिक करना है, एक्टिविटीज नहीं करना। देखो यहाँ पे नीचे एक्टिविटीज दिख रही होगी आपको, एक्टिविटीज नहीं, ओनली एक्टिविटी। और जिसके अंदर आपको इंटेंट दिख रहा होगा, ये दिख रहा है इंटेंट, पहले इसमें मुझे स्टार्ट एक्टिविटी, उसके अंदर इंटेंट दिख रहा है, ये इंटेंट इंटेंट ऐसा दिख हाँ। रहा है, तो वो सिलेक्ट करना है। और इस स्टार्ट एक्टिविटी को हमें क्या देना है, जो इंटेंट क्लास का ऑब्जेक्ट हमने बनाया, तो इंटेंट क्लास का ऑब्जेक्ट क्या बनाया हमने, स्टार्ट एक्टिविटी को क्या चाहिए, इंटेंट क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए, तो हमने ऑब्जेक्ट क्या बनाया है, I1, तो इसको मैं क्या दे दूंगा, I1। समझ में आया? समझ में आया? इतना बताओ, इतना क्लियर है? तो स्टार्ट एक्टिविटी और उसको हाँ। इंटेंट क्लास का जो आपने ऑब्जेक्ट बनाया होगा वो दे देना है, इतना ही है बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं है इंटेंट क्लास में। समझ में आ रहा है? हाँ। तो मैं आपको रिवाइज कर देता हूँ। सबसे पहले हमने क्या किया, एक बटन लिया नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज बटन के ऊपर हमने उसके आईडी फाइंड करी, बटन नेक्स्ट पेज, फिर आईडी लिंक करी, नेक्स्ट पेज इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आई डॉट बटन आईडी, फिर उसका ऑन क्लिक बनाया, नेक्स्ट पेज डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर न्यू व्यू डॉट ऑन क्लिक लिसनर। जैसे करोगे तो वैसे आपका एक ऑन क्लिक वाला मेथड ओवरराइड होता है। अब इस मेथड के अंदर देखो, हमें क्लिक करने के बाद करना है ना, जैसे हम बटन पे क्लिक करें वैसे हो, तो इसलिए मैंने इस ऑन क्लिक के अंदर लिखा है इंटेंट I1 इज इक्वल टू न्यू इंटेंट, ऑब्जेक्ट बना लिया। और उसको दो चीज चाहिए, फ्रॉम डॉट दिस टू डॉट प्लस, तो फ्रॉम डॉट दिस हो गया मेन, यानी देखो फ्रॉम वाली फाइल यानी कैसे पता करना, फ्रॉम डॉट दिस, जिस एक्टिविटी में अभी आप खड़े हो, तो मैं किसके अंदर खड़ा हूँ, मेन एक्टिविटी में, तो मैं यहाँ पे दूंगा मेन एक्टिविटी डॉट दिस, कॉमा, जहां पे जाना है वो फाइल, तो जहां पे जाना है ध्यान देना, एक्सएमएल फाइल का मेंशन नहीं करना, जावा फाइल हमेशा। तो प्रोफाइल एक्टिविटी पे जाना है मुझे, प्रोफाइल एक्टिविटी वाला, तो मैंने क्या लिखा, प्रोफाइल एक्टिविटी डॉट जावा, सॉरी सॉरी डॉट क्लास। उसके बाद में क्या लिखा है यहाँ पे, स्टार्ट एक्टिविटी, एक्टिविटी, हाँ स्टार्ट एक्टिविटी, और उसके अंदर मैंने दे दिया I1 नाम का इंटेंट, जो इंटेंट क्लास का ऑब्जेक्ट मैंने बनाया। इतना समझ में आ गया? बताओ, इतना क्लियर है? समझ में आ गया? बताओ, इतना क्लियर है क्या? साक्षी, सृष्टि, सिया, बोलो, इतना टाइम नहीं लेना। हाँ। हाँ, सिया आपका हुआ, साक्षी का तो, हाँ सर। हाँ। तो अब इसके बाद हमें क्या करना है, देखो मैंने आपको बुक पे बोला था ना कि ऐसा लिखना है, फ्रॉम डॉट दिस टू डॉट क्लास, और इसके बाद में आपने यहाँ पे स्टार लगाना, और इसके बाद में क्या करना है हमें, स्टार्ट एक्टिविटी, स्टार्ट एक्टिविटी, एक्टिविटी, और इसके अंदर हमें देना है I1, जो भी आपने इंटेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, ये लिखो बुक के ऊपर। तो आपने यहाँ पे I1 नाम का ऑब्जेक्ट बनाया, और स्टार्ट एक्टिविटी को आपको क्या दे देना है, I1 नाम का ऑब्जेक्ट, लिखो ये बुक के ऊपर लिखना। लिखो बुक के ऊपर, लिखा है ये स्टार्ट एक्टिविटी I1 वाला, हो गया गाइस? ये लिखना, जो स्टार्ट एक्टिविटी I1 पेज के ऊपर, बुक के ऊपर लिखना हाँ। वैसे, लिखा? यहाँ पे हमारा काम खत्म हो जाता है, ठीक है? अब देखो ये कैसे होता है, कैसे यहाँ पे काम होता है। अब देखो आपका जो प्रोफाइल एक्टिविटी एक्सएमएल फाइल के अंदर आओ, प्रोफाइल एक्टिविटी की जो एक्सएमएल फाइल होगी उसके अंदर आओ, एक्टिविटी अंडरस्कोर प्रोफाइल ऐसे दिखेगा आपको, यहाँ पे दिख रहा है एक्टिविटी अंडरस्कोर प्रोफाइल डॉट एक्सएमएल, उसके अंदर आओ, आगे उसके अंदर हाँ। अब यहाँ पे हमें एक टेक्स्ट लगा देते हैं, हम क्या लगाते हैं, टेक्स्ट व्यू लगा देते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको टेक्स्ट दिख रहा है, टेक्स्ट पैलेट के अंदर टेक्स्ट दिख रहा है, हाँ। और यहाँ पे पहला होता है टेक्स्ट व्यू, हाँ इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, टेक्स्ट व्यू क्या होता है। तो सबसे पहले आपको टेक्स्ट व्यू दिख रहा है यहाँ पे, पहला ही टेक्स्ट में पहला ही दिख रहा होगा हाँ। टेक्स्ट व्यू, इसको ड्रैग करना है और इसको यहाँ पे लेके छोड़ देना है, छोड़ दिया इसको, आ गया टेक्स्ट, यहाँ पे दिख रहा है, ये दिख रहा है टेक्स्ट, हाँ। अब टेक्स्ट को क्या करना है, कंस्ट्रेंट करना है, इस पे क्लिक करता हूँ, इसको मैं ऊपर लगा देता हूँ, तो यहाँ पे ऊपर चला जाएगा, यहाँ से नीचे लगा देता हूँ, तो यहाँ से उसको पकड़ना है, इसको नीचे लेके आना, तो नीचे लगा जाएगा, इसको लेफ्ट करना है, इसको राइट करना है, ठीक है? तो ये बीच में आ जाएगा, इतना क्लियर है? बीच में लेके आओ उसको, टेक्स्ट को। हो गया। हाँ बोलो, साक्षी आपका हुआ? 啊
अब यहाँ पे मैं डिजाइन के अंदर हूँ, आपको आना है स्प्लिट के अंदर। स्प्लिट के अंदर आ गए, स्प्लिट के अंदर आ गए। हाँ अब स्प्लिट हाँ के अंदर ये आपका टेक्स्ट व्यू का आपको कोड दिख रहा है, हाँ ठीक है। अब यहाँ पे टेक्स्ट व्यू में आपको ये दिख रहा है, टेक्स्ट ये दिख रहा है, एंड्रॉइड कोलन टेक्स्ट इजिकल टू टेक्स्ट व्यू, ये दिख रहा हाँ है टेक्स्ट। अब इस टेक्स्ट को मैं चेंज कर देता हूँ, मैं क्या बोलता हूँ, ये इसको हटा देता हूँ, बोलता हूँ प्रोफाइल एक्टिविटी। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? मैंने यहाँ पे क्या चेंज कर दिया, इसका नाम चेंज कर दिया, यहाँ पे क्या डाल दिया, प्रोफाइल एक्टिविटी। समझ में आ गया? हाँ इतना समझ में आया साक्षी? इतना हुआ? हाँ हुआ। अब देखो हमारे पास टेक्स्ट की साइज हम छोटी बड़ी करते हैं ना, साइज होती है ना टेक्स्ट की, है ना? समझ में आ रहा है? टेक्स्ट को छोटा बड़ा करते हैं। तो अगर मुझे टेक्स्ट की हाँ साइज बढ़ाना है, ठीक है, अब ये देखो यहीं पे मैं एरो लेके आता हूँ, इस पे एंटर मार देता हूँ, तो एक लाइन यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। क्या देखो यहाँ पे था, मैं यहाँ इसके लास्ट में था, इस पे एंटर मार देता हूँ तो एंटर में नीचे आ जाऊंगा। हमें यहाँ पे लिखना है टेक्स्ट साइज। दिख रहा है टेक्स्ट साइज आपको? जैसे आप लिखोगे टेक्स्ट, तो आपको पहले दिख रहा है यहाँ पे टेक्स्ट साइज नाम का कुछ? दिख रहा है टेक्स्ट साइज? आप टाइप भी कर सकते हो, टेक्स्ट SIZE, दिख रहा है टेक्स्ट साइज? दिख रहा है साक्षी? हाँ दिख रहा है? उस पर क्लिक कर देना है, टेक्स्ट साइज, ठीक है। क्लिक कर दिया टेक्स्ट साइज, हाँ और टेक्स्ट हाँ साइज में हमें साइज देना पड़ता है कि आपको कितना देना है साइज। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ 20 DP। समझ में आया है? DP एक यूनिट होता है, हम आगे जाके इसके बारे में बात करेंगे, तो इसलिए मैं यहाँ पे टेक्स्ट साइज में मैंने क्या दे दिया इसका, 20 DP। समझ में आ गया? इतना क्लियर? देखो टेक्स्ट हो गया ना बड़ा, दिख रहा है टेक्स्ट बड़ा हो गया टेक्स्ट। हाँ सृष्टि सॉरी, साक्षी आपका हुआ? हाँ हुआ। हाँ टेक्स्ट बड़ा हो गया। अब इसका अगर मुझे हाँ बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो बैकग्राउंड भी कर हाँ सकते हैं। देखो यहाँ पे आना है, ये यहाँ पे आना है, ये मेरा एरो दिख रहा है, यहाँ पे मेरा मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, यहाँ पे आ रहा है, दिख रहा है? दिख रहा है ये? हाँ अब यहाँ पे कहीं पे भी आ जाओ, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, ये यहाँ पे एंटर मार देता हूँ। देखो ये मैंने जैसे बताया ना, ये ओपनिंग होता है, इसके अंदर मैं आ रहा हूँ, इसके अंदर एंटर मारते हैं, इसके अंदर क्या लिखते हैं, बैकग्राउंड, है ना? क्या लिखा? जैसे बैकग्राउंड लिखता हूँ, दिख रहा है एंड्रॉइड कोलन बैकग्राउंड वाली लाइन, दिख रही है? हाँ एट द रेट हाँ दिख रहा है बैकग्राउंड? हाँ साक्षी आपको दिख रहा है? हाँ हाँ, तो यहाँ पे क्या करना है, बैकग्राउंड पे क्लिक करना है। और हमें पता है ना कि एक हमारा कलर कोड होता है ना, एंड 6 डिजिट नंबर हम पास करते हैं, 6 लाइन है ना? तो मैं क्या करता हूँ, हैश हाँ 6 डिजिट नंबर पास कर दिया, 677922, मैंने कुछ भी पास कर दिया, कुछ भी पास कर दिया, ठीक है। हैश फॉलोड बाय सिक्स हाँ नंबर डिजिट डाल दिया। अब जैसे 6 नंबर डिजिट डालोगे, आपको यहाँ पे पैलेट मिल जाता है ना, आता है ना ऐसा पैलेट, दिख रहा है पैलेट? जैसे आपको पहले लेक्चर में आपको बताया था पैलेट आता है, दिख रहा है पैलेट यहाँ पे? अब पैलेट से आप कोई भी कलर चूज कर सकते हो, तो मैं ब्लैक दे देता हूँ, यहाँ पे मैं करता हूँ ब्लैक दे देता हूँ। समझ, आप कुछ भी दे सकते हो। समझ में आ रहा है? हो गया बैकग्राउंड कलर चेंज? हो गया बैकग्राउंड हाँ कलर चेंज हुआ? साक्षी आपका हुआ हाँ बैकग्राउंड कलर चेंज? हाँ हो गया। अब हमें आना है मेन एक्टिविटी में, मेन एक्टिविटी डॉट जावा, क्योंकि जब आप रन करोगे तो मेन एक्टिविटी सबसे पहले रन होती है, ठीक है। आगे जाके इसके बारे में बात करूंगा। और मेन एक्टिविटी डॉट जावा में आना है, जहाँ पे हमने सारा कोड लिखा है, और इसको आपके इम्यूलेटर में रन करना है। सबके सबके पास में इम्यूलेटर है?
सबके पास हाँ इम्यूलेटर है? ओके, ठीक है, इसको करना है रन। ठीक है, रन के बटन पे क्लिक करो और आपका इम्यूलेटर लॉन्च हो जाएगा। ठीक है, और वेट करना, एक बार जब आपने प्रेस कर दिया तो बार बार नहीं करना। हो गया, रन किया? हाँ हो रहा है? अब देखो नीचे इंस्टॉल, मेरा अगर आप नीचे देखोगे तो आपको इंस्टॉल ऐसा कुछ दिख रहा होगा, दिख रहा है ना इंस्टॉल? हाँ रनिंग करके आ रहा हूँ। होने दो, रन हो रहा है। अब देखो मेरे स्क्रीन पे देखो, आ गया साक्षी? आ गया सर। आपके आप आ गया? देखो, नहीं सर, मेरा नहीं हुआ। नहीं हुआ, होने दो, वेट करो। मेरे स्क्रीन पे देखो, आपका भी होगा पर मेरे स्क्रीन पे देख लो। जैसे ही, ध्यान देना, जैसे इस बटन पे मैं क्लिक करता हूँ तो ऑन क्लिक कॉल होगा, तो जैसे बटन पे क्लिक करता हूँ, आ गया नेक्स्ट पेज, खुल गया हाँ टोटल। सर आ गया। ये आपका हुआ। हाँ सर। साक्षी सर आपका एरर आ रही। एरर आ रहा है, देखो सेंड करो। ये हेलो क्या है? आईडी देखना साक्षी, एक्सएमएल में जाके आईडी दिखाओ मुझे, बटन की आईडी क्या है? साक्षी, आपका जो एक्सएमएल है उसका फोटो भेजो, एक्सएमएल बटन का, एक्सएमएल जो बटन वाला, एक्टिव अंडरस्कोर मेन वाला। आपने आईडी गलत दी है वहां पे। नहीं सर, अभी देखिए मैंने सब बराबर है। ऑन क्लिक नहीं बनाया? प्रोजेक्ट नहीं, सब बराबर है। स्क्रीन शेयर करो, स्क्रीन शेयर करो। हमें ऐसा ही लगता है सब हमारा, तो हमें गड़बड़ हो ही नहीं सकता, हम कैसे गलती कर सकते हैं, हमारा तो